अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 2.8 एक्सरसाइज निकाल लीजिए। मैक्लारेंस फार्मूला, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। मैक्लारेन सीरीज या मैक्लारेन फार्मूला, दोनों से इसका नाम जो है वो यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के कौन कौन से पार्ट हैं जी? किसी के पास लिखे हुए हैं? सर 1, 2, 3 एंड 5, 4 नहीं है। ओके, 4 के अलावा जी बाकी सारे पार्ट हैं। तो जस्ट सिंपल से डेरिवेटिव में कोई इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इनकी रेपिटेशन जो फार्मूले हमने पढ़े थे लास्ट टाइम वो जरूर होंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखें। आमतौर पे मैक्लारन हो या टेलर हो, जो भी सीरीज आपने बनानी है, जो लेफ्ट साइड दी होती है उसको हम फंक्शन के तौर पे कंसीडर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, लेफ्ट साइड देखें तो लिखा हुआ है log ऑफ 1 प्लस एक्स। क्यों भाई, ये लिखा हुआ है? तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। एफ प्राइम एक्स कहलाएगा, इस पे log रूल है, जिसका log है वो नीचे लिखें और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 0 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा। इसको अगर आप 1 प्लस एक्स लिख के ऊपर पावर -1 लिख दें तो हमारे लिए नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालना आसान होगा। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इस पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले लिख दें, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें और बगैर पावर के डेरिवेटिव 0 प्लस 1 आ गया। फिर इस पे डेरिवेटिव लगाइए, थर्ड डेरिवेटिव। तो देखो बच्चों, डेरिवेटिव लगाना है हमने इस पे जिसमें x है, बाकी तो नंबर साथ वैसे ही लिखे रहेंगे। तो ये -1 आया, इस पे पावर रूल लगेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? पावर पहले आ गई, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और बगैर पावर के डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास जीरो प्लस 1 डेरिवेटिव। ये -1 -2 नंबर हैं, जबकि ये देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 3 -3, इस पे डेरिवेटिव लगेगा तो -3 पावर रूल से यहाँ -4 आ जाएगा और 0 प्लस 1। ये हमने इसके कुछ डेरिवेटिव निकाल लिए, चाहे तो nth डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। अब हम 0 पे इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्यों निकालते हैं, अभी फार्मूला लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा। x की जगह 0 पुट कर दें इस पहले वाली लाइन में, तो क्या आएगा? f ऑफ 0 इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस 0। तो बेटा ये log 1 बनता है। log ऑफ 1 टू एनी बेस एक्सेप्ट 1, हमेशा आंसर 0 होता है। इस दूसरे वाले में आप फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करें तो यहां देखिए 1 प्लस 0 की पावर -1, तो आंसर 1 आ गया। इस दूसरे डेरिवेटिव में आ जाए, यहां पे लिखा हुआ है सेकेंड डेरिवेटिव एट 0, तो -1 और साथ 1 प्लस एक्स है, तो x की जगह 0 पुट कर देंगे तो -2 आ जाएगा। यहां पे आ जाइए थर्ड डेरिवेटिव एट 0, -1 -2 और 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस 0 की पावर -3। उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव है, इसमें 0 पुट कर दीजिए x की जगह, तो -1 -2 और आगे ब्रैकेट में -3 और फिर 1 प्लस 0 रेज टू पावर -4। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई देख लें, ये तो हो चुका है, तो -1 है, यहाँ 1 की पावर जो मर्जी है वो 1 ही आना है, तो -1 आंसर आ गया। यहाँ पर भी देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? +2 आ जाएगा। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या आ जाएगा? -6। यहां तक हमने इसका एट 0 वैल्यू निकाल ली। अब बाय मैक्लारेन फार्मूला, f of x इज इक्वल टू f एट 0, f प्राइम एट 0, साथ इसके x भी लगा देंगे, आप पहले ही लिख दें, और फिर यहां पर आएगा x² ओवर 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव, फिर x³
ओवर 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव, फिर x4 ओवर 4 फैक्टोरियल फोर्थ डेरिवेटिव। अब इसकी तरतीब समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, इधर लेफ्ट साइड पे f ऑफ x लिखा होता है जो हमने पहले सपोज किया, एंड देन उसके बाद उसकी जो जीरो पे वैल्यू निकाली हुई है उन्होंने आना होता है। तो अगर हम f ऑफ 0 लिख रहे हैं तो यहां उससे दूसरी टर्म देखें, x लिखा है, इधर आ रही है x की पावर 1, इसके नीचे बेसिकली 1 फैक्टोरियल होता है, और इधर आ रही है x की पावर 0 और इसके नीचे 0 फैक्टोरियल होता है। ये जो मैंने ब्लू से लिखा है ये इसके अंदर लिखना जरूरी नहीं है। यहां तीसरी टर्म देखें, स्केयर आ रहा है, नीचे 2 का फैक्टोरियल है, सेकंड डेरिवेटिव है। उससे अगली टर्म देखिए, क्यूब आ रहा है, 3 फैक्टोरियल है और थर्ड डेरिवेटिव है। 4 आ रहा है, फोर्थ डेरिवेटिव है और नीचे 4 फैक्टोरियल है। तो ये जो इसकी तरतीब है वो याद रखनी है कि अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो नीचे 1 फैक्टोरियल है, अगर सेकंड डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो नीचे 2 फैक्टोरियल है, थर्ड डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो नीचे 3 फैक्टोरियल है, फोर्थ डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो नीचे 4 फैक्टोरियल है, और पावर भी x की उसी हिसाब से आ रही होती है। ये जो ब्लू से लिखा है ये आमतौर पे इस फार्मूला में यूज नहीं करते हैं। उससे नेक्स्ट वैल्यूज पुट करते हैं। तो f ऑफ x किसके बराबर है, log ऑफ x प्लस 1 या 1 प्लस x। ये ब्लू वाला तो मैंने वैसे ही लिख दिया था सिर्फ समझाने के लिए तरतीब। f ऑफ 0 किसके बराबर है, 0, जबकि x 1 फैक्टोरियल 1 होता है, उसको छोड़ दे, f प्राइम 0, f प्राइम 0 चेक करें, यहां 1 आ रहा है। उसके बाद x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को ओपन करना है या नहीं करना, ये भी हम बुक वाले जो क्वेश्चन प्रूव करना है उसमें देखें तो कहीं फैक्टोरियल लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। इट मींस कि हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव एट 0 क्या आ रहा है, -1, एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल 6 आता है, थर्ड डेरिवेटिव एट 0 क्या आ रहा है, 2, और उसके बाद x4 ओवर 4 फैक्टोरियल 24 होता है, और फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 क्या है, -6। आगे इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और वही हमारा आंसर होगा, log ऑफ 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x क्यूब ओवर 3 माइनस x4 ओवर 4 एंड सो ऑन। अब चेक कीजिए जो आपने प्रूव करना था क्या वो यही है। यस सर। ओके, अब यहां पर हमें एक चीज नजर आ रही है, मैं दोबारा से बता रहा हूं कि जो हमने प्रूव करना था वो ये था, इसकी जो लेफ्ट साइड है उसे हमने फंक्शन सपोज किया और उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आमतौर पे चौथे पांचवें डेरिवेटिव निकालना होता है हमने, फिर उसकी वैल्यू 0 पे निकालनी होती है। ये किसके लिए है, मैक्लारन के लिए। अगर इससे अगला जो सवाल आना है वो टेलर वाला होना है, उसमें ऐसा नहीं करते, सिर्फ मैक्लारन के लिए जो डेरिवेटिव आते हैं उनकी 0 पे भी वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि मैक्लारन के फार्मूला में वैल्यू एट 0 हमने पुट करना होता है। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, उसकी तरतीब भी बता दी है, अगर किसी के ज़हन में सवाल है तो वो रेज हैंड कर सकता है जी। सर ये 2.8 एक्सरसाइज है। एक मिनट बेटा, एक स्टूडेंट मेरे पास यहां भी है, मैं जरा उसका सवाल सुन लूं। इन्होंने सवाल किया है कि 2 फैक्टोरियल की जगह 2 कैसे लिखा, 3 फैक्टोरियल की जगह 6 कैसे लिखा, 4 फैक्टोरियल की जगह 24 कैसे लिखा। तो ये मैं बता रहा हूं, 4 का फैक्टोरियल पहले स्टार्ट करते हैं। तो 4 पहले लिखना है, 4 में से एक कम करें तो क्या आएगा, 3 लिखेंगे, फिर एक कम करें 2 लिखेंगे, फिर एक कम करें 1। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आप एक कम कर करके लिखते रहेंगे, इसे कहते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, प्रोडक्ट 3 का फैक्टोरियल तो 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, 2 का फैक्टोरियल 2 आ गया और 1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो वही वैल्यू बन जाए। जी साहब, सर एक्सरसाइज का पूछा था, 2.8 है ना सर ये? जी 2.8। थैंक यू सर। नेक्स्ट देखें जी, अब इसका जो कोई और पार्ट है उसको अगर आप देखते हो, किसी के ज़हन में कोई सवाल, यानी किसी ने कोई सवाल करवाना हो, तो सेकंड पार्ट है ना, उसमें काज एक्स लिखा हुआ है, तो काज का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, फिर साइन का काज आएगा, फिर काज का माइनस साइन आएगा, और इस तरह ये सिलसिला आगे चल पड़ेगा। थर्ड जो पार्ट है उसको अगर हम देखते हैं तो वहां पर बेटा स्क्वायर रूट आ रहा है, यानी पावर 1/2 होगी, तो पावर रूल की मदद से डेरिवेटिव निकालेंगे।
5 पार्ट जो है एक्सपोनेंशियल रूल लगेगा। तो आप कोई तीसरा या पांचवा पार्ट कराना चाहते हैं? सर फिफ्थ ही कर दे। फिफ्थ में एक्सपोनेंशियल रूल आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल रूल क्यों ना मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा दूं। ठीक है सर, वहां पे कर दे। ओके, एक्सपोनेंशियल रूल ही समझना है तो वो हम लास्ट क्वेश्चन में समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ना सवाल का जो नंबरिंग है वो भी ठीक नहीं है। 3 क्वेश्चन है, उसने आखिरी 2 सवालों को 2 2 लिखा हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन 3 है। तो उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 में काज आ रहा है और 3 जो है उसमें 2 की पावर x प्लस h आ रहा है। तरीकाकार दोनों का मिलता जुलता है, परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूं और आपको 2 का भी गाइड करूंगा। तो 3 क्वेश्चन देखें, टेलर सीरीज करनी है। टेलर सीरीज में भी एज इट इज चलना होता है, लेकिन एक छोटी सी बात है जो आपने ज़हन में रखनी है, वो हमें सवाल को देख के पता चल जाता है कि टेलर है या मैक्लारन है। कैसे पता चलता है, मैं लिखता हूं फिर आपसे बात करता हूं। लेफ्ट साइड देखें क्या लिखी हुई है, 2 की पावर x प्लस h। इसको आपने f ऑफ x नहीं लेना, f ऑफ x प्लस h लेना है। सवाल बता रहा है कि उसमें h मौजूद है, तो इसलिए फंक्शन हम क्या लेंगे, f ऑफ x प्लस h। इसमें सवाल बता रहा था कि f ऑफ x जो है उसमें कोई h नहीं है, इसलिए इधर h नहीं लिखा। तो मैक्लारन में आमतौर पे h नहीं होता, सवाल बनाया जा सकता है आप लोगों को जो है ना वो कंफ्यूज करने के लिए। जिन लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते हैं उन्हें पता होता है। दोबारा बता रहा हूं, मैक्लारन जहां पे लगना होता है लेफ्ट साइड जो भी है उसको आपने f ऑफ x लेना है, जबकि टेलर में आमतौर पे हमारे सिलेबस में h दिया होता है सवाल के अंदर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो तो वहां भी h मौजूद है, अगर 3 को देखो तो वहां भी h मौजूद है। तो आप उसको आपने fx नहीं लेना बल्कि f ऑफ x प्लस h लेना है। आप लोगों को याद है हमारे पास एक फंक्शन है, फर्ज कर लें ऐसे मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 1। तो हमने 2.1 एक्सरसाइज में ऐसा कुछ सवाल था, y लिखा था, तो x की जगह क्या लिखते होते हैं इंक्रीमेंट ऐड करने के लिए, ये x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखते हैं, अगर किसी को याद है तो। हम इससे पहले fx से इस तरफ आते थे, आज हमने इससे वापस जाना है। अगर हम इससे वापस जाना चाहें तो डेल्टा x छोड़ दें, तो देखिए पिछला स्टेप बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा सर। यस सर, बन रहा है। डेल्टा x छोड़ देंगे तो पिछला स्टेप बन जाएगा डेट इज f ऑफ x और इधर 2x स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह यहां से भी h छोड़ दें तो यहां से हमें f ऑफ x किसके बराबर मिलेगा, 2 की पावर x। हमें ये चाहिए, जो अभी फार्मूला मैंने आपके सामने नहीं लिखा, लेकिन जैसे ये डेरिवेटिव निकाले हैं 4 या 5 जितने भी हैं, इस तरह यहां पर भी निकालेंगे। मेथड तकरीबन सेम चलता है, इसमें 0 पे वैल्यू निकालते हैं, इसमें नहीं निकालेंगे, बस ये फर्क यहां पे आ जाता है और फार्मूला का फर्क आता है। तो अब यहां देखें हमें इसके डेरिवेटिव लेने, तो इसको देखें तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव का फार्मूला मैं यहां लिख रहा हूं। हमारे पास फार्मूला था डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ए रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स। ऐसा कोई फार्मूला मैंने स्टार्ट किया होगा एक्सपोनेंशियल के लिए, तो क्या तरीका सिखाया, जैसा है वैसा ही लिख दें। पावर का डेरिवेटिव कौन है, पावर एफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स, और बेस का लॉग कौन है, बेस ए, तो उसका लॉग लिख दें। ये इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल रूल, और वही हम इस पे भी लगाएंगे। तो देखिए एफ प्राइम एक्स, एक्स का एफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया, इसका एक्सपोनेंशियल रूल सामने है, जैसा है वैसा ही लिख दें। पावर क्या है बच्चों, एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, और बेस क्या है यहां पर 2 और log ऑफ 2 लिखा जाएगा। एक तो ये बात हो गई। 3 हिस्से थे, फार्मूला सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और वो इसी का ही आना है, ये तो कांस्टेंट है, जैसे नंबर होता है 5 है, a है, ये कांस्टेंट है, एज इट इज लिखा रहेगा। तो इस पे डेरिवेटिव का फार्मूला फिर एज इट इज आएगा। तो मैं यहां पे ना ब्लू से लिखता हूं इसके लिए, 2 की पावर x एज इट इज आ गया, पावर का डेरिवेटिव 1 आ गया, और बेस का log 2 आ गया। अब ये तो मैंने इसका डेरिवेटिव लिखा, तो देखिए एक log 2 कांस्टेंट के तौर पे ऊपर भी तो आ रहा है ना, तो कितने log 2 हो गए, 2। इसको हम यूं भी लिख लेते हैं 2 रेज टू पावर x log 2 का स्क्वायर।
और ये हमें एक पैटर्न बताता है, वो पैटर्न देखिए, थर्ड डेरिवेटिव निकालने लगे हैं। एक तो है कि आप ऐसे ही एक स्टेप लिखें, सिंपलीफाई करके ये लिखें, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूं। पहला डेरिवेटिव निकाला, 2 की पावर x मौजूद है, 1 log 2 है। दूसरा डेरिवेटिव निकाला, 2 की पावर x मौजूद है, 2 log 2 है। तो तीसरे डेरिवेटिव में क्या आएगा, 2 की पावर x एज इट इज आएगा, और कितने log 2 हो जाएंगे, 3 सर। 3। तो log 2 की पावर आ जाएगी 3। अब चौथा डेरिवेटिव निकालते हैं, तो 2 की पावर x एज इट इज आएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4। इसी तरह पांचवा डेरिवेटिव निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर x एज इट इज आ जाएगा, और log 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। हमें ये दूसरे डेरिवेटिव ने तरतीब समझा दी, हमने पहले को देखा, दूसरे को देखा, तो हमें पता चल गया तीसरा भी ऐसे लिख सकते हैं, चौथा भी, पांचवा भी, बजाय इसके कि हम इस तरह का एक स्टेप लिख के अपना टाइम जो है वो वेस्ट करें। तो इस तरह से हमने 5 डेरिवेटिव निकाल लिए। डेरिवेटिव निकालने तक किसी का कोई प्रॉब्लम? नो सर। बाय टेलर सीरीज, टेलर का वर्ड जो है ना, एक टेलर वो दर्जी वाला भी लिखते हैं, TAI, वो भी यूज होता है, लेकिन बेहतर है ये उसकी असल प्रोनाउंसिएशन है। ये जो टेलर था एक साइंटिस्ट था, मैक्लारन एक साइंटिस्ट था, उनके नाम से है। आप अगर 2.7 के बाद देखें तो शायद उसका कोई डाटा भी दिया होगा। तो वो ये फार्मूला जी मैं लिख रहा हूं, f of x plus h is equal to f of x plus h f prime x plus h square over 2 factorial f second prime x h cube over 3 factorial third derivative at x h4 over 4 factorial fourth derivative at x। इसी तरह आगे फिफ्थ भी लिख सकते हैं। इसकी भी तरतीब समझने में कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। पहला f of x लिखना है, उसके बाद h आ जाना है। h की पावर होनी है 1, तो पहला डेरिवेटिव नीचे 1 का फैक्टोरियल, h की पावर होनी है 2 का फैक्टोरियल और सेकंड डेरिवेटिव, h की पावर होनी है 3 और 3 फैक्टोरियल और थर्ड डेरिवेटिव। फर्क क्या आता है दोनों में? इधर बेटा देखें, इधर x की पावर चलती है, इधर h की पावर चलती है, नीचे फैक्टोरियल उसी हिसाब से चल रहा होता है, और साथ डेरिवेटिव का जो रैंक है, डेरिवेटिव का जो इंडेक्स है, वो भी उसी हिसाब से चल रहा होता है। ताहा है हमारे साथ? यस सर हूँ। ये एक और ताहा भी आया हुआ है, ये कौन है? ताहा, सर नया वाला लड़का। उसका नाम भी ताहा है? जी सर। देख लो, तुम्हारे कहने पे एंटर कर रहा हूँ, गड़बड़ हुई तो तुम्हें पकड़ना मैंने। ये लो, मैंने एंटर कर दिया। वैल्यूज पुट करते हैं जी। f of x plus h किसके बराबर है? 2 की पावर x plus h। f of x 2 की पावर x, h 1 फैक्टोरियल खत्म हो गया, f प्राइम x ये लिखा हुआ है, क्या आ रहा है, 2 की पावर x log of 2। उसके बाद h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, देखें बुक में जो लिखा हुआ है वो फैक्टोरियल मौजूद है। फैक्टोरियल को यूं भी लिखते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, फर्ज कर लें ऐसे आ जाता है a फैक्टोरियल, तो उसके लिए ऐसे कुर्सी सी बना के उसको भी लिख दिया जाता है। ऐसे भी लिखने का तरीका मौजूद है, और इस वक्त यहां पर यही बताया हुआ है। सो देखिए, ये 2 फैक्टोरियल को ऐसे ही उसने लिखा है, सेकेंड डेरिवेटिव 2 की पावर x log of 2 का स्क्वायर, h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव 2 की पावर x log of 2 का क्यूब, एंड सो ऑन। ये मैंने लिख दिया। अब अगर आप बुक में देखें जो आपने प्रूफ करना था, 2 की पावर x कॉमन लिया हुआ है जी, तो यहां पे जब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 की पावर x 1 प्लस, ये लिखा हुआ h log of 2, h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल log of 2 का स्क्वायर, h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल log of 2 का क्यूब, एंड सो ऑन। आगे ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दें, और आई थिंक आपने यही प्रूव करना था। ऐसा ही है बच्चों? यप सर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा सा हिंट सुन लें। क्वेश्चन नंबर 2 में जब यहां तक आप कर लेंगे तो इसके बाद भी थोड़ा सा काम बाकी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं cos 61 निकालें।
जब आप, मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू cos x प्लस एच। तो बेटा यहां से h को छोड़ दें तो एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा हमें, ताकि हम डेरिवेटिव निकाल सके। ये एफ एक्स क्यों हम लेते हैं, ताकि हम यहां पर उसके डेरिवेटिव निकाल सके, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए निकालनी। अब यहां पे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया, थर्ड डेरिवेटिव निकाल लिया, और जब ये 3 4 कम से कम 4 या 5 डेरिवेटिव जरूर निकालें। ये निकालने के बाद आपने फार्मूला लिख देना है। अब फार्मूला जब लिखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे cos x प्लस एच आ रहा होगा और राइट साइड पे वही आ रहा होगा जो सवाल में दिया हुआ है। तो cos 61 कैसे निकालें, तो यहां से कंपेयर करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो था आपका cos x प्लस एच, इसको लिखें cos 61। 61 जो है उसको लिखेंगे cos ऑफ 60 प्लस 1। क्या लिखेंगे जी? मैं ये cos फिर, of 60 plus 1. हाँ यहाँ जगह कम हो गई, मैं इसको फिर लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच cos x प्लस एच, उसको लिखेंगे cos 61 और 61 को तोड़ के 60 प्लस 1 कर देंगे। अब यहां 60 प्लस 1 ही क्यों किया, इसका भी जवाब मौजूद है। इसको कंपेयर करें तो यहां से देखें x की जगह आ रहा है 60 और h की जगह आ रहा है 1 डिग्री। 60, इसको 50 प्लस 11 क्यों नहीं लिखा, इसको 70 माइनस 1 क्यों नहीं लिखा, इसको 65 माइनस 4 क्यों नहीं लिखा? देखो जब मैंने तोड़ा तो एक ऐसा एंगल लिखा जिस एंगल को हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं वेल नोन एंगल। क्यों बोला, इनके डेरिवेटिव में आना cos और sin, cos 60 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू आपको पता होगी, लेकिन अगर आप तोड़ेंगे ना 50 प्लस 11 तो आपको 50 पे वैल्यू पता ही नहीं होगी, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, और अगर कैलकुलेटर यूज करना है तो वो तो वैल्यू वैसे भी निकल आती है, फिर उसके ये देने का मकसद ही कोई नहीं था। तो वो बेसिकली क्या चीज है, आज तो हम कैलकुलेटर जो है उससे आंसर निकाल लेते हैं, 61 पे वैल्यू चाहिए cos की, फटाफट लिखा और आंसर आ गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके जो कैलकुलेटर है उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसमें भी कोई ना कोई फार्मूला इस्तेमाल होता है, और पॉसिबिलिटी है उसमें यही वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो cos उसको ऐसे तोड़ के, सॉरी कैलकुलेटर उसको ऐसे तोड़ के एक 60 और एक 1 डिग्री में, और इस फार्मूला में ये जो भी इसका आएगा उसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके आपको आंसर बताता है। तो यानी यूं समझे जब कैलकुलेटर नहीं था तो तब cos 61 पे, 62 पे, 62.5 पे वो वैल्यू कैसे निकालते होंगे साइंटिस्ट या जिन लोगों को जरूरत होती होगी, जो पढ़ते होंगे, तो वो इस तरह के फार्मूले, इस तरह के जो सीरीज हैं वो इस्तेमाल करते थे, जैसे टेलर सीरीज। एक बात और यहां पे नोट कर लीजिए, ये जो 1 डिग्री है इसको रेडियन में भी कन्वर्ट करें तो π/180 रेडियन आएगा। आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि h की 1 डिग्री वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में यूज करेंगे और π/180 वैल्यू राइट हैंड साइड में यूज करेंगे। कोई आप में से बताएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे h की वैल्यू 1 डिग्री और राइट हैंड साइड पे h की वैल्यू π/180 क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि सर 60 में +1 किया हुआ है इसलिए, तभी 61 की वैल्यू निकलेगी। और कोई स्टूडेंट? सर लेफ्ट में तो इसीलिए नहीं क्योंकि उसको क्वेश्चन की फॉर्म में ही रहने देना है। ठीक है जी, और कोई? सर लेफ्ट में हमें मतलब π/180 की जरूरत नहीं है, तो हम लोग 1 डिग्री को सॉल्व नहीं करना, लेकिन राइट साइड पे सॉल्व करना है, इसलिए π/180। वैसे जो टर्म सॉल्व करने वाली है वो यूज तो नहीं करनी, लेकिन आपने अपने कंसेप्ट के हिसाब से यकीनन ठीक बताया होगा। तो जी अब आप बताना चाह रहे थे? नहीं, अच्छा सुनो जी बच्चों, मेरे पास जगह मौजूद, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम आप लोगों से शेयर करता हूँ, और कोई जगह है? ये भी है, चलें यहाँ पे करते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट 3 मीटर और 2 सेंटीमीटर
को ऐड करके बताएगा क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। नो सर, यूनिटी सेम नहीं। हाँ, दिस इज द रीजन। ताहा यस सर। 3 मीटर और 2 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं समझा सर 3 सेंटीमीटर और 2 नहीं, सेंटीमीटर। आप समझे ना सवाल को मेरा, सुना ध्यान से सुने ना। सॉरी सर। नहीं नहीं यार, मैंने इसलिए थोड़ी कहा है, मैंने तो आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है? यस सर। ओके, अब सुने गौर से जी। जो लेफ्ट साइड होनी है ना वो इस तरह की होनी है। हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, 60 डिग्री और ये जो साथ लिखा हुआ है 1। अगर मैं 1 की जगह पाई बाय 180 लिख लूं तो 60 हुआ डिग्री में, और 1 जो है उसकी जगह पाई बाय 180 आ जाए तो इन दोनों की यूनिट सेम नहीं होगी और इन दोनों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि x की वैल्यू और h की वैल्यू आपस में ऐड हो तो x की और h की यूनिट सेम होगी, इसलिए मैंने बोला कि लेफ्ट साइड पे h कितना यूज करना है, 1 डिग्री। अब राइट साइड पे क्यों करना है, तो उसके लिए मैं लिखता हूं राइट साइड से एक टर्म लिखता हूं, जरा बुक दिखाना। मैं राइट साइड में टर्म लिखी हुई है h साइन x, ये दूसरी टर्म है। अगर आप x की जगह 60 डिग्री लिखते हैं तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा। अभी मैंने h की जगह कुछ नहीं लिखा। साइन 60 की वैल्यू होती है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब इधर फर्ज कर लें h ही मैं अभी लिखता हुआ आ रहा हूं ये। अब ये जो 3 ओवर 2 है ना, ये रेडियन में है, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, उसके साथ h मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब तक इन दो की यूनिट सेम नहीं होनी है ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब अगर आप h 1 डिग्री इस्तेमाल करोगे तो इधर आ गया 1 डिग्री और इधर आ गया रेडियन, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। आपको चाहिए कि इन दोनों की यूनिट सेम हो, इसलिए हमने h को किस में कन्वर्ट कर लिया, पाई बाय 180। और पाई बाय 180 जब यहां इस्तेमाल करेंगे तो फिर आ जाएगा पाई बाय 180 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये भी रेडियन में है और ये वाला भी रेडियन में है। अब अगर दोनों रेडियन में है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो राइट साइड पे h की वैल्यू रेडियन में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो भी आंसर आते हैं वो रेडियन में होते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करने, ऐड करने के लिए यूनिट सेम होना जरूरी है। क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ रहा है? यस सर। ओके, आपको समझ आया जी? चलें जी, इसकी स्क्रीनशॉट लेके शेयर करेंगे या मैं पिक्चर लूं? सर आप पिक्चर लें, आप अच्छी लेते हैं। और बाज आ जा, तुझे रोटी नहीं देते घर वाले? चलो सालन तो देते हैं ना। हाँ, सारों को नहीं देते ना। तैमूर से पूछो आया हुआ है कि नहीं। सर वो नहीं आया हुआ। अच्छा, मलक भी नहीं है? नो सर, मलक फैमिली नहीं है। जी हूँ सर जी। अच्छा, क्यों, मलक रोटी मिलती है घर से? यस सर। अच्छा, मुझे तो लगा कि सर खुद जी ही आपकी आवाज बहुत कट कट के आ जी। सर जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है, नजर भी कुछ नहीं आ रहा। अच्छा चलो, मैं पिक्चर सेंड करता हूँ मेरा पुत्र। सर जी चावल तो मिल जाते होंगे ना। चावल मिल जाते हूँ। चलो भाई, मैंने पिक्चर बना लिया। किसी के ज़हन में कुछ सवाल है तो पूछ ले। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करेंगे। इसके जो पार्ट नहीं किए या जिनको गाइड किया है उनको जरूर ट्राई करें, अगर नहीं होते तो बात की जाएगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।